बोलो कि बेटी ठाकुर जी ने भोग लगा दीजिए। बेटी को समझ आयो कि की माँ ने बाबा जी कह गया कि ठाकुर जी भोजन करता होएगा, रोटियां जिमता होएगा, इसलिए आज कर माँ ने भोजन बनाया और ठाकुर जी के पास में ले जाने लगी। अच्छा महाराज बता जो पिछली बार जितनी टोकरियां थी यहाँ सब नाचना भूल गई की? हाँ ये भूल गया कि हंसना से काम नहीं चले हो भाई। जो ठाकुर जी को भोग लगाना चाहता है ना वही नृत्य करना। और कहा बाबो मारो गाँव गयो छे ना जाने कद आवे लो। बाबो मारो गाँव गयो रे ना जाने कद आवे लो। बाबो मारो गाँव गयो है ना जाने कद आवे लो। बाबो मारो गाँव गयो है ना जाने कद आवे लो। के भरोसे बेटियों सावरा भूखा ही रह जावे लो। भूखा भरोसे बेटी गरो भूखो से मर जावे लो। अरे उनका भरोसे बेटियों सावरा भूखा ही मर जावे लो। भूखा भरोसे बेटियां सावरो भूखो ही मर जावे लो। जी में जत में जी मूला मानो ना कौला टकी जी तुम्हारा श्याम धने जी मावे बेटी जाट जी मावे बेटी जाट की।
कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज एक ढाबल लेरी ओट में बिठान कर्माबाई ठाकुर जी नो कान पकड़ने खींचड़ो करवाए जिमायो महाराज। जब ठाकुर जी भोग लगाने आए तो कर्माबाई बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार देखती कि भोजन किया कि नहीं किया, भोजन किया कि नहीं किया। कर्माबाई फिर सोचती, अरे क्या पता आज रोटी बनाई पसंद नहीं आई हुए, अरे दूसरी सब्जी बना दो, दूसरी रोटी बना दो, अरे वो पसंद नहीं आई हो तो लाला लाला मैं तेरे लिए आज खिचड़ो बना दो। कर्माबाई खिचड़ो बना लाई, फिर भोग लगायो, मंदिर में जाए, फिर उतरे, फिर मंदिर में जाए और देखे, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाए। अब कर्माबाई को गुस्सा आने लग गया। कर्माबाई ने कहा, अरे लाला बाबा रोज जिमाए 2 मिनट में जिम ले और आज बड़ो नखरो कर रहे। कर्माबाई के कई मालूम के भोग लगान बाबा जी जिम जाई महाराज। कर्माबाई बड़े प्रेम से समझाती है, लाला आज मैंने तेरे लिए खिचड़ा बनाया, ये खा ले। कल में छाछ की राबड़ी बनती है ना, राजस्थान में बोलते हैं राबड़ी महाराज, बोले वो जिमाऊंगी कल। आज तू जिमले, आज देख सुबह की शाम हो गई, शाम की सुबह हो गई, अब तक ना तेने भोजन करियो और तूने नहीं कियो तो बाबा ने कहो तो जब तक ठाकुर जी के भोग ना लगे तब तक तू कुछ भी मत। अब तूने भोजन नहीं किया तो मैं भी भोजन नहीं कर सकती। अब जाकर कर्माबाई को अत्यंत क्रोध आने लग गया, क्योंकि इतनी मनवार करने के बाद भी भगवान नहीं आ रहे। तो कर्माबाई ने कहा कि तू जी में जद में जीवू मानू ना कऊ लाट की। हम बोलते हैं ना, कोई बात हो जाती है, हाँ हाँ उनसे कहीं डर रहो, कोई लाट सा पे, यानी बहुत बड़ो आदमी। तो बोले कि मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अब ठाकुर जी जब कर्माबाई बड़ी भक्ति में बहुत ही ज्यादा मनमार करी, तब जाकर ठाकुर जी आए। अंतिम में याद आया ना कि बाबा पर्दा करते थे, मैंने पर्दा नहीं किया, पता नहीं कैसे करते हैं। अपना जो घाघरा था वो ऐसे करके कर्माबाई खड़ी हो गई और पीछे से ठाकुर जी प्रकट हो गए और धीरे धीरे टप टप सी आवाज आ रही, मेरे ठाकुर भोजन करने लगे, भोग लगाने लगे। जैसे ही आवाज आई कर्माबाई ने कहा, हमें आयो भोजन करने दूं, उरे बाद कान पकड़ने पूछूं कि बाबा जी जब तक बाहर गांव से घर आए इतने रोज चुपचाप समय पर आन जो बनाऊं जिम लीजिए, रोज की रोज इतनी मनवार नहीं हो गई। अगर रोज की रोज नाटक चली तो मैं भोग लगाना बंद कर दूं। बोले पहले भूखो है, सुबह से शाम हो गई, भोजन नहीं करियो। बोले पहले भोजन करने दो, जब आचमन करेगो नो, पानी पिएगो नो, तब जाकर पूछूंगी। भोजन किया, आचमन करने की जब आवाज आई तो कर्माबाई ने पर्दा छोड़ा और धीरे से जाकर लाला का कान पकड़ लिया। कर्माबाई कान पकड़कर लाला से पूछती है कि बता कल क्या खाएगा, आज ही बताकर जाना, समय से कल बना दूंगी। रोज की रोज इतनी मनमार, मेरे घर के सारे काम पड़े हैं मेरे। ठाकुर जी ऊपर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे कि कोई प्रेम से खिलाता है, कोई भाव से खिलाता है, पहला भगत मिला जो मार मार के खिलाता है। तो देखो कहीं लोग कहते भगवान को ये नहीं कर सकते, ऐसे नहीं वैसे करो, ये नहीं वो करो। तो कुल मिलाकर मेरे को तो एक ही बात सुनिए, और संतों की जितनी भी चरित्र श्रवण किए ना, एक ही बात सीख मिली, एक ही सार एक ही निकला है उनका कि भाव हो तो परमात्मा रूखा सूखा भी खा लेते, भाव हो तो परमात्मा 2 दिन की बासी रोटी भी जिम लेते, लेकिन अपना भाव हो जाए जिमाने जैसा। वरना भगवान ने तो दुर्योधन का 56 भोग त्याग कर विदुर के घर साग का भोग लगाया था। भाव होना चाहिए अपना, और अपना भाव नहीं और अपन चाहे सोने में तोल दो भगवान को, कोई मतलब नहीं निकलता। करोड़ों में कितनी भी अच्छे व्यंजन बना लो आप, लेकिन अर्थ नहीं निकलता, और भाव से किसी को आप
कभी कभी होता है ना कि एक व्यक्ति को अपने ने भोजन भी करवाया लेकिन वो इतना खुश नहीं हुआ, और एक अपनों ने पानी भी पिला दिया ना तो वो अपने को 10 बार याद करता है। क्यों? क्योंकि भोजन करवाया लेकिन पता नहीं कहां से आ गया, भोजन कर लो, काम कर लो, भाव नहीं था। और एक को बस पानी तो पिला लो, महाराज जलपान करोगे, बड़े भाव से जलपान करवा दिया, वो हमेशा याद रखेगा। तो कहने का अर्थ है भाव होना चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं, वरना धन दौलत सब उन्हीं ने दे रखी है, इसके भूखे होते तो वो देते ही नहीं। तो ऐसे महाराज नरसिंह जी महाराज की दादी सा डोकरी भी नरसिंह जी ने ले, महादेव जी ने मिंदर गई पूजन करने के लिए, क्योंकि शिवरात्रि रो दिन है महाराज। नरसिंह जी महाराज की दादी सा जयपुरी आज महादेव जी को जल से भी अभिषेक करती जा रही, और जयपुरी आज अपने नेत्रों से अश्रुधार दे रही, उस अश्रुधार की भी अभिषेक करते जा रही कि हे परमात्मा, मैं नहीं रहूंगी उसके बाद। सही करने के लिए भी खुद महादेव जी ठाकुर जी आए थे। जो नरसिंह जी दादी सावर डोकरी महादेव जी ने जल चढ़ान पीछे मुड़ी कि पुराने महीने एक संत बैठोरिया देखा। अब नया महाराज रो कोड़ भी बत्तो होवे महाराज। नया महाराज ने देखिया डोकरी कवे आ महाराज तो नया लगे, मारे पोता ने इरो भी आशीर्वाद दिला दे। अब डोकरी नरसिंह जी महाराज ने लिया संतरी तरफ जाने लगी। महाराज जी ये सोचियो कि ना डोकरिया ने घड़ी पंचायत हुए महाराज। अब देखो जितनी डोकरियां हैं वो बुरो मत मानजो हो महाराज, नहीं मानोगा के? हाँ अच्छा, पहली बात तो यहाँ कुछ तैयार भी हो गई यह बात मानवाने की नहीं डोकरी। कई मालूम कि नहीं कह रहा हम कई डोकरियां हाँ कई महाराज। अच्छा मैयाओं, आपको मैं डोकरी बोल दूं तो बुरा तो नहीं लगता ना? देखो गलत मत समझना, राजस्थान में मारवाड़ी में जो बूढ़ी हो जावे अपन के वहां बाई, अपनी ओरिजिनल मालवी भाषा में हम क्या कहते हैं? बाई। बाई कहते महाराज, लेकिन यूं कवे डोकरी, मारवाड़ी भाषा में कवे डोकरी। एक जगह थोड़े समय पहले श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी वहां पर। अब दिन में भागवत जी थी तो मेरी आदत है बूढ़ी बाई ने डोकरी कहने ली, क्योंकि मैया भी प्रसन्न हो जाए, मैया भी हंस ले थोड़ी और हम भी प्रसन्न हो जाए महाराज। तो बोलियो कि डोकरी तो वह गांव में थोड़ी टेढ़ी होएगा। अब मैं बोलती डोकरी तो वह बड़ी बड़ी प्रसन्न हो जाती, और गांव में जड़े कोई डोकरी बोल देवे महाराज वही भीड़ में गांव की बारे नहीं निकाले वहां तक वह डोकरी भी कहीं डोकरी बनी। समिति वाला सब वही जहाँ मैं रुकी थी वहां आन बोले कि दीदी आप बोल दो, भाई ने डोकरी दिया नाम नहीं लेवे, और अगर हम बोल देवा तो हमारा खानो पीनो सब। मैंने बोला ये तो मेरी मैयाओं का भाव और मेरी मैयाओं का प्रेम है कि मेरी बात पर ये प्रसन्न हो जाती है। तो मैयाओं आपने भी पूछ लू कि मैं तो बोलूंगा डोकरी महाराज। हमारी बाई तो वैसे भी हमारे अच्छी रखे तो नाराज तो होवे नहीं गा। तो महाराज नरसिंह जी और नरसिंह जी की दादी सा डोकरी दो महाराज जी ने कहने जान लगे। महाराज जी ने देख लियो डोकरी हमारे पास आ रही है। अब महाराज जी सोचे कि आना डोकरिया ने घनी पंचायत हुए नयो महाराज जी देखा को नहीं। गांव में भी कोई महाराज जी आवे थोड़ो सो महाराज जी बोल देवे कि भाई थारे कोई हाथ दिखानो भाई, जब तो भाई एड़ी बैठे ऐसे करने हाँ महाराज मारे दिखानो, पूरा दिन कर देना महाराज जी के पास में डोकरिया की। तो जो संत जी बैठे थे उन्होंने सोचा कि डोकरी पूछेगी कि ते महाराज जी क्यों बढ़िया कमाई होती नहीं थी कहीं।
लुगाई घणी लड़ती कई काम धंधो कोई थो जात का हो कि धर्म रा हो कि गांव का हो केड़ा डोकरिया ने घणी पई यो सब सोच और डोकरी ने अपनी ओर आवता देख महाराज जी आंखें बंद कर दी और अपनो जाप शुरू कर दियो। अब डोकरी ने देख आंखें बंद करता महाराज जी डोकरी ने देख आंखें मीचली यो सारो दृश्य और डोकरी ने देख लियो। अब डोकरी कवे महाराज मने देख आंखें बंद कर ली मैं थारी आंखें नहीं खुलवा देनी तो मैं भी कई डोकरी बनी महाराज। डोकरी जान कवे जय श्री कृष्णा महाराज जी बोले ही नहीं राधे राधे महाराज जी तो ठसके ही नहीं राम राम महाराज जी तो हिले ने डुले कुछ नहीं महाराज एक बार बोल ले तो डोकरी पीछे पड़ जाए। डोकरी सोचे महाराज है किण धर्म राम राम नहीं बोले राधे राधे नहीं बोले जय श्री कृष्णा नहीं बोले हरिओम महाराज हरिओम महाराज जी तो ठसके ही नहीं महाराज। अब डोकरी भिड़ गई डोकरी कवे महाराज जी हरिओम महाराज जी हरिओम महाराज जी ओ बाप जी ओ महाराज जी कवे महाराज जी कहो कि मारी माला फेरो। डोकरी कवे जहां तक मारा पोता ने आशीर्वाद नहीं दिला दूं वहां तक तो यहाँ से जाऊं। अब डोकरी एकल डुगी डोकरी जोर जोर से भिड़गी महाराज जी ओ महाराज जी ओ बाप जी ओ महाराज जी ओ महाराज जी ओ महाराज जी। अरे भाई महाराज जी कहे कि थोड़ी देर और जेवट आंखें नहीं खोली तो मैं मारा मंत्र बोलने महाराज जी ओ महाराज जी महाराज जी ओ महाराज जी करने भिड़ जाऊं। महाराज जी क्या खोली और कवे बोल भाई कहीं काम में। महाराज जी बोले कि बोल भाई इतना दिन क्यों जीव दूसरी थी मारो। डोकरी कवे अरे कि इतनी देर से बोल रही थी तो बोल क्यों नहीं रहा था मैं कि थारा दंड कमंडल खोस लेती यानी कि दंड कमंडल छीन लेती थारो। बोले कि मारो दंड कमंडल तो नहीं खोसियो पर मारो जीव तो खोस लियो भाई। अब बोल कहीं के वे ना नरसिंह जी महाराज की दादी सा एक ही बात कवे कि भी करो लेकिन यो मारो घरो तो है नरसिंह इन्हें आशीर्वाद दे दो। ये जन्म सु गुंगू भी है और बेरो भी है इन्हें आशीर्वाद दो कि यो बोलने लग जाए। बोले नहीं और सुने नहीं तो की भी करो लेकिन इन्हें हवल कर दो। महाराज जी कहो बुला थारा पोता ने कहा है थारो पोतो। नरसिंह जी महाराज ने पास में बुलाया और नरसिंह जी महाराज को महाराज जी ने अपनी गोदी में बिठाया। जैसे ही मस्तक पर हाथ रखा महाराज जी ने कहा रे डोकरी थारो यो पोतो तो बहुत बड़ो भक्त बनेला। डोकरी कवे मुंडाऊ बोले नहीं कानाऊ सुनी जे नहीं और भक्ति के टांगड़ा सु करी। महाराज जी कवे रुक रुक भाई थारो यो पोतो बहुत बड़ो भक्त बनेला और इतो बड़ो भक्त बनेला कि एरा गुण दुनिया गावेला। और धीरे से नरसिंह जी महाराज के कान में महाराज जी ने कहा बोल बेटा राधे कृष्ण बोल बेटा राधे कृष्णा बोल बेटा राधे कृष्ण। और जन्म रो गूंगो और बेरो नरसिंह राधे कृष्ण राधे कृष्ण करने लगे। बोले राधे कृष्ण सरकार की कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज अब नरसिंह जी दादी उन डोकरी रो परचो फिरियो कि बाबो है तो सच मारे शिवरात्रि की पूजा सफल कर दी। अब डोकरी कवे कि महाराज जी हलो हलो मारे गांव में हलो मारो बड़ो बेटो बहुत बड़ो अवसर है वो थाने पूरा गांव घुमाए खूब पेट भर भोजन कराए।
महाराज जी कवे नी बई में किरे घर नी हला, बोले नी हलो तो थाने भेंट दक्षिणा तो करवानी पड़े। अब देखो डोकरिया जो घाघरो पहने नी तो उन घाघरा में कमर माथे एक जेब हुआ कर। अच्छा भाई हुए कि नहीं हुए, पैरों नहीं लेकिन मालूम है महाराज घाघरा माते यहाँ एक जेब हुआ करे। उन जेब में ज्यादा पीसा तो नहीं होवे लेकिन काम हिसाब से पीसा होवे कि अगर जरूरत पड़ गई तो अपना काम निकल जाएगा। मेरी मैया ही मुस्कुरा रही मतलब होता है। अब डोकरी रे घाघरा माते एक जेब तो काम हिसाब से पीसा था महाराज। अब आज से 500-600 वर्ष पुरानी बात है। पहला 1 रुपयो बहुत ज्यादा मायने रखतो। डोकरी विचार करे, जेब में हाथ डाले और डोकरी कवे कितना रुपया धरूं, 1 रुपयो धरूं। फिर विचार करे महाराज जी 1 रुपया रुपये करे। फिर विचार करे मारे पोता ने हवल कर दो 2 रुपया धरूं, 1 रुपयो धरूं, 8 ना धरूं, 4 ना धरूं। महाराज जी डोकरी रो मुंडो देख लियो कि डोकरी रे इच्छा है कोनी देवने रे। महाराज जी कहे बाई में नी लू, डोकरी बाज नी लो तो फिर जेल में गया महाराज। अब डोकरी आई थी तो होले होले धीरे धीरे आई थी और गई जल्दी सन्नाट करती गई। डायबिटीज ने, बीपी ने, शुगर ने सब ठीक हो गया डोकरी रा महाराज। शिवरात्रि की पूजा सफल होगी, नरसिंह जी महाराज ठीक हो गया महाराज। घर गई, घर जान भोजाई ने कहो कि देख देख थारो यो देवर बोलन डुग्यो, थारो यो देवर सुनन डुग्यो। भोजाई जी फन फन करता कमरा माते से बारे आया और भोजाई जी कवे हैं जन्म रो गूंगो और बेरो किया बोले। फिर विचार करे कि अच्छा अगर बोले तो ले चल बोलने बता। अब नरसिंह जी महाराज को ज्यादा कुछ नहीं आता, सिर्फ राधे कृष्ण कहना आता था। देखो अभी आपके गांव में क्या काम चल रहा है महाराज बताना जरा। कोई फसल काटनी चल रही, कुछ काम नहीं चल रही। नींद थोड़ी 3 दिन कम भी निकाल लेवांगे तो कोई तराजू तोली नींद नहीं है कि रोज 10 किलो निकालनी तो 10 किलो रोज की रोज निकालनी। 12 महीने में एक बार समय मिलता है ये। और अगर 3 दिन भी अगर 3, 4, 3.5 घंटे भी अगर परमात्मा के लिए नहीं बैठ सकते, नहीं जाग सकते, इससे अच्छा तो जीना बेकार है महाराज। और जो देखो हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें 5 व्यक्ति भी होले के लिए सुनने वाले चाहिए जो परमात्मा की कथा को भाव से श्रवण कर सके। यहाँ पर नरसिंह जी महाराज को कहा कि बोलने बता। नरसिंह जी महाराज को ज्यादा कुछ बोलना अभी आया नहीं था, अभी मात्र राधे कृष्ण कहना आया था। नरसिंह जी ने कहा राधे कृष्ण। भोजाई जी कहे राधे कृष्ण बोले तो है पर यो कौन है यो राधे कृष्ण। अब एक बाई कदी मंदिर, कदी कथा, कदी सत्संग कीर्तन में जाए तो था पड़े कि यो राधे कृष्ण कौन है। बाई कदी घर के बारे तो निकली को नहीं। बाई ने या तो मेकअप करवाने से या घररा काम से कसे फुर्सत मिली हो तो मंदिर जाए। बाई ने तैयार हुआ में 1 घंटो लाग जावे, तैयार होने में 1 घंटो लाग जाए। मैं यूं नहीं कहूँ तैयार मत हो, वो खूब भर ने हो महाराज। 1 घंटा होता तो हमारे आड़े से 2 घंटा होगा। लेकिन इन सब में भगवान को भूलना गलत है। मैं ये नहीं कहती कि अपने शौक छोड़ो, नहीं। जो आपकी इच्छा है, जो आपके शौक है, जो आपको अच्छा लगता है सब कुछ करो, लेकिन साथ साथ में परमात्मा को मत भूलो। क्योंकि आप भूल रहे हो ना तब तक ठीक है, जिस दिन प्यारे उसने भुला दिया ना उस दिन महाराज फिर कहाँ जाओगे। अब भोजाई जी तो फन फन करता गया अपना कमरा में। अब यहाँ
डोकरी रे मन में पहला एक ही विचार तो कि मैं बेटी हूँ, इतने मारो पोतो हवल हो जावे। अब डोकरी रे मन में एक और विचार आ गयो कि मैं बेटी हूँ, इतने मारा पोता ने परना दू माने विवाह कर दो। डोकरिया रे मन में घणो होवे भाई, मैं बेटी हूँ इतने मारा पोता ने परना दू, मैं बेटी हूँ इतने पड़ तारो भी मुंडो देख लूं, मैं बेटी हूँ इतने मारा पोता रे ट्रैक्टर लियो ने ट्राली भी लियो। डोकरी कदी नहीं कहे कि मैं बेटी हूँ इतने मारा भगवान रो बजमजी हो जावे। सब काम कर भाई, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, मनोरथ इच्छा कम कर देनी चाहिए। एक निश्चित उम्र के बाद घर बार का काम छोड़कर परमात्मा की भक्ति में लग जाना चाहिए। लेकिन कई लोग कहते हैं हमारी कई उम्र है भगवान री भक्ति करवारी, हम तो बुढ़ापा में करांगे। कहाँ भाई बुढ़ापो देखियो तो कि बुढ़ापो आएगा कि नहीं आएगा। बुढ़ापो नहीं आया ना, पहले ही रवाना हो गया तो फिर भगवान ने जान के होगा कि हम भक्ति तो करता, लेकिन आपने बुढ़ापो आने ही नहीं दियो तो माने भक्ति करी कोई। और पहले लोग 100 वर्ष 150 वर्ष 200 वर्ष और पिछले पुराने समय में जाओ तो कहीं वर्षों तक लोग जीते, लेकिन अब 50 साल 60 साल लास्ट उम्र है ने, बीच में ही रवाना हो गए तो फिर भगवान जानने थे जाओ। तो आज के समय को देखकर उम्र पर भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। जब मौका मिला, जैसे मौका मिला, जब समय मिला, परमात्मा की भक्ति कर लो। और हमारा सौभाग्य है कि हमें एक साथ में बैठकर भगवान की भक्ति करने का मौका मिला। अगर यहाँ एक वर्ष में से 3 दिन और 3 दिनों में से भी 3 साढ़े 3 घंटे परमात्मा के लिए हम लोग नहीं निकाल सकते, तो फिर क्या ही हमारा जीवन है। पूरे वर्ष आप अपने लिए जीते हो, थोड़ा समय इसके लिए भी तो जी कर देखो। भौजाई दिन रो यही काम की लड़नो झगड़नो सबके करनो, लेकिन डोकरी रे एक ही विचार की मैं बेटी हूँ इतने हमारे नरसी ने परना दूं। अब यहाँ डोकरी रे मनरी होगी और नरसी जी ने लिए एक सीधी साधी कन्या मिल गई। सीधी मिली जड़े ठीक रहो, वरना भौजाई थी टेढ़ी। और जिरे 2 छोरा है उन सब बाया ने और सबने कहू कि 2 छोरा है नहीं, अगर पहली बहुत तेज आ जाए तो दूजी धीमी लाओ, ने दूजी पहली धीमी आ गई तो दूजी तेज लिया तो थोड़ो बन जावे, वरना थाने पहली भी तेज आ गई ने दूजी भी तेज आ गई, फिर तो घर में रोज दिवाली रोज पटाखा मारा। फिर कभी दिवाली का इंतजार नहीं करना पड़े। अगर गांव में कहीं सुनाई दे तो फिर पूछ ले नहीं कहीं वही तो बोले मांगू सिंह जी ने घरे रोज दिवाली मनाई महाराज। और जिरे एक छोरो है वो थाने पसंद के ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता कि अगर आपको घर का माहौल अच्छा शांति वाला चाहिए तो अच्छे शांत स्वभाव की लाओ, और थाने धमाधम चाहिए महाराज तो फिर थारी मर्जी पड़े एड़ी लाओ। तो यहाँ नरसी जी लुगई बड़ी सीधी सादी कन्या। सीधी माने इतनी सीधी एकदम गाय। नरसी जी की पत्नी झाड़ू निकालती, भौजाई पीछे से कूड़ो डाल देती, लेकिन लई छोरी यूं नहीं केवती कि यो कूड़ो थे डालियो है, कई केवती कि कोनी एक आध और फिर देवा। भोजन बनाती, खूब सारो नमक डाल देती, नरसी जी की पत्नी कहती कि कोनी एक बार और बना देवा। सहन शक्ति देखो महाराज। और आज ना समय में बड़े भैरो कमरो थोड़ो मोटो है, थोड़ो बड़ो है, और छोटे भैरो इतो सो ही छोटो है। मारे क्यों कमरो छोटो, मारे भी बड़े भाई जड़ो चाहिए, इतो सो भी बर्दाश्त नहीं हुए। तो थोड़ी सहन शक्ति रखो। सहन शक्ति की भरपूर कमी आ गई महाराज। अब यहाँ पर समय निकलता गया, नरसी जी की दादी सानी डोकरी री भी उम्र होगी, समय अनुसार
डोकरी भी अपने धाम गई। अब यहाँ पर नरसिंह जी एक दिन कहीं बाहर गया, नरसिंह जी ने भोजाई जी जड़े पड़ोसन से कोई झगड़ो करने आ रही थी। अब पड़ोसन ने चिखरी तोड़ी या बोली नहीं, तब रीस तो माथा में बैठी महाराज। अब भोजाई खूब रीस माथे बैठी और सामने से नरसिंह जी आवता दिखा। अब भोजाई जी तो नरसिंह जी ने देख खूब खोड़लाई करी थी महाराज। जो ही नरसिंह जी ने देख लिया, भोजाई जी कहे काम धाम तो की करे कोनी और रोटियां जिमारे टाइम पे बराबर आन बैठ जाओ। आज जाओ और बरे तो ले आओ, बरे तो लाओ, जल्दी रोटियां बनाओ वरना रोटियां को नहीं बने आज। नरसिंह जी महाराज कहे पारो घणो चढ़ियो तो है महाराज, चुपचाप गया। हाँ भोजाई जी ले रहा। नरसिंह जी महाराज जंगल गया, लाकड़ियां ली, गट्ठर बनाई, रस्सी से बांधा और लाकड़ियां ने सर पे उठान घर आ रहा था। अब घर आ रहा था तो रास्ता में कटे कीर्तन चाल रहे थे। कीर्तन चाल तो देख नरसिंह जी महाराज को कीर्तन में बैठ गया और कई बैठा कीर्तन में रम गया। अब कीर्तन चलतो ही जावे, चलतो ही जावे, चलतो ही जावे। सुबह की सीझा पड़गी, सीझा माने शाम। शाम हो गई लेकिन नरसिंह जी महाराज को घर जाने की कोई सुध ही नहीं। अब कीर्तन विश्राम हुई, नरसिंह जी महाराज बारे निकलने देखे तो बोले ओहो महाराज, सुबह को आयो सीझा पड़गी, अब जाऊं तो भोजाई घर में को नहीं आने देवे। प्रसाद ली। अब नरसिंह जी महाराज विचार करे कि जाऊं और चुपचाप लकड़िया को गट्ठर गौशाला में रखूं और बैठ जाऊं। भोजाई आवे और पूछे कि कद आयो, तो बोल दे कद को आ गयो। नरसिंह जी महाराज घर गया, गौशाला में जान बैठा और समय का फेर देखो। वो कहते हैं ना समय से कौन बच पाया। जैसे ही सब लाकड़ियां ने नरसिंह जी नीचे उतारने लग्या, रस्सी टूट गई और धड़ 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 करने सब लाकड़ियां नीचे गिरी। भोजाई जी कमर पे हाथ रखने आया, अम्मे आयो है। भोजाई जी आन करे, अरे अरे थारे भरोसे बैठा रहो तो सेन घर वाला भूखा मर जाए, बरे तो नहीं लाया, मैं बड़ू अभी चूल्हा में। नरसिंह जी महाराज धीरे से बोले भाभी थारे मन रही है तो मैं क्यों ना टूटूं। भोजाई कहे कहीं बोलियो, बोले कहीं नहीं बोलियो। अब नरसिंह भोजाई जी तो फन फन करता कमरा में गया और रोटियां बनी, भोजन बनायो। और नरसिंह जी ने भोजन देने के लिए यानी कि रोटी देने के लिए भोजाई जी आया। अब सियाड़ारो समय तो मारा, सियाड़ो माने ठंडरो समय तो सियाड़ारो समय तो रोटियां वह रोटी देखे नरसिंह जी महाराज जो भोजाई जी लेना आई थी, वह रोटी देखे तो रोटी एड़ी चिड़ी कि तोड़ो तो टूटे को नहीं और मोड़ो तो मुड़े। नरसिंह जी महाराज कहे कि भोजाई जी धीरे से बोलिया और बड़ा प्रेम से बोलिया कि भोजाई जी रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी ऊनी कर दो गई। नरसिंह जी महाराज ने रोटियां ऊनी मिले नहीं मिले, लेकिन वह भोजाई पर ही ऊनी हो गई। भोजाई कहे थाने भावे ऊनी रोटियां, मारो धनी दिन रात काम करे, मैं टेम से उन्हें भी ऊनी रोटियां नहीं खिलाऊं, थाने ऊनी रोटियां दूं। दोनों में बाता बाती चल रही, इतने नरसिंह जी महाराज को बड़ो भयो आड़ो हड़ो। भाई कभी कई बात है नरसिंह किन बात रो झगड़ो हो रही। नरसिंह जी महाराज कहे भाई साहब मैं तो इतो सो कहो कि रोटियां थोड़ी ठंडी है, थोड़ी सी ऊनी लाल दे दो, पर रोटियां तो नहीं ऊनी दी, भोजाई पर ही ऊनी होगी। अब भोजाई कहे आज तो सब बता दियो भाई साहब ने। अब बाजी पलट दी, भोजाई जी कहे हाँ मैं तो हुई खराब, एक तो पूरा घर रो काम करो और रोटियां टाइम से जिमाओ, तो बोले रोटियां एडी को नहीं चाहिए, रोटियां बेटी को नहीं चाहिए। नी थे बता दो मारा बाप ने मैंने रसोईदानी बनान भेजी। और भोजाई जी कहे हाँ मन तो घर में रखो, क्यों काट दो घरे बारता, थेनी काटो तो मैं जाऊं। अब घरती बारता जावे कौन या तो कई मालूम, लेकिन आग जरूर लगा दी।
नरसिंह जी महाराज के भोजई जी थारो घर है, तू रेव मैं जाऊं, क्योंकि एक भक्त अपने कारण कहीं पर भी विवाद नहीं होने देता है। भोजई जी का चरण छुया महाराज, भाई साहब रो आशीर्वाद ले नरसिंह जी घर से बाहर निकल गया। नरसिंह जी महाराज गया, दिन भर पूरा गांव में घूमिया, लेकिन किने भी गांव में रुकने के लिए जगह नहीं दी। सबने खबर दी जिंदगी रो काम में कौन रखे महाराज के घर। शाम होते होते नरसिंह जी महाराज एक जंगल माथे गए। जंगल में महादेव जी रो मंदिर मिलियो। जंगल में या कहीं पर भी दो ही देवता रो मंदिर मिले महाराज, एक तो हनुमान जी महाराज, दूजा महादेव जी। ये दो ही देवता ऐसे हैं जिन्हें ज्यादा सेवा की जरूरत नहीं है। नरसिंह जी महाराज के की कोई अपने तो इना नहीं मना लेवा। और 7 दिनों तक महादेव जी की तपस्या करी। 7वें दिन महादेव जी प्रकट हो गया और कहो कि मांग नरसिंह, जो भी इच्छा है एक वरदान दे मांग ले। नरसिंह जी महाराज कहे कि मुझे और कुछ नहीं, मुझे बस ठाकुर जी से मिलना है। ताऊ महाराज जिसे महादेव जी को नरसिंह जी महाराज ने मनाया, हम भी मना लेवा। कौन कौन चाहे महादेव जी ने मनाना, कौन कौन चाहे महादेव जी ने मनाना। अच्छा, इधर जो भाई साहब बैठना, सभी से निवेदन, अब तब सब थे भी सामने आ जाए। इतना देर रहा बैठा था, हमारे भी पच नहीं रही बात। अब थाने बोलियो नहीं थे, तब थे भी सब सामने आ जाए महाराज। अगर महादेव जी से मनाना होवे तो सामने ही जाइए, वरना ये देवी जी रोज महादेव जी में जल चढ़ावे। अगर महादेव जी नहीं मिलिया नहीं तो थाने बोलेगा हाँ दीदी कहो तो कि सामने आ जाओ, महादेव जी मान जाएगा। अब थे सामने नहीं आए तो महादेव जी नहीं मान लिया, तो घरे जान उन्हीं रोटियां जिमणी होवे तो बैठ जाए। आओ महाराज महादेव जी को मनाकर कहे, हूँ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। खूब जल चढ़ायो महाराज पूरे साल। अब अच्छे से मना लीजिए महादेव जी। अच्छा